गुड मॉर्निंग गाइस। आज का टॉपिक स्क्वायर से संबंधित है। हम आज आपको वर्ग निकालना सिखाएंगे। दो तरह का वर्ग निकालना सिखाएंगे। एक है 100 से छोटी संख्याओं का वर्ग निकालना है और दूसरी 100 से बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालना है। देखिए कैसे वर्ग हम निकालते हैं, इस पर ध्यान दीजिए आप। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको 100 से छोटी संख्याओं का वर्ग निकालने का तरीका। 100 से छोटी संख्या, जैसे मान लीजिए कि यह 98 है बाबू, इसका हमें वर्ग निकालना है। 100 से छोटी है ना जी। मान लीजिए कि आप 97 ले सकते हैं, 95 ले सकते हैं, 93 ले सकते हैं। ठीक है बाबू, इसका वर्ग निकालना है। तो जनरली हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर का मतलब होता है कि दी गई संख्या को 2 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई कर देना है। स्क्वायर का मतलब यही होता है। जैसे 98 का वर्ग करना है ना जी, तो 98 का वर्ग करना है तो इसका मतलब यही हुआ कि 98 का मल्टीप्लीकेशन 98 हमें कराना पड़ेगा। 2 बार लिख देंगे, गुणा करा देंगे। इसको ऐसे लिखकर हम गुणा करते हैं, ध्यान से देखिए ना। 8 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा ना जी। 64 यानी 64 का 4 हुआ, कैरी कितना हुआ? 6, हासिल कितना हुआ? 6। 8 का 64 का 4 हासिल 6, ये ना होता है। 8 9 72, अच्छा कितना होगा? 78 हो जाएगा। फिर 9 से गुणा करेंगे, 9 8 कितना होगा? 72 का 2 हासिल 7 होगा, ये ना जी। और 9 81, 81 में 7 जोड़ेंगे ना, 81 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा? 88 होगा। अब इसको ऐड कर देते हैं, 4 8 2 10, 7 8 15 1 16 8 1 यानी 9604। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे हम वर्ग निकाल देंगे। लेकिन अगर किसी कंपटीशन में आप बैठे हुए हैं, उसमें सेकंड का इंपॉर्टेंस होता है, एक एक सेकंड आपके लिए मायने रखता है। तो उस एग्जाम में इस तरह से अगर हम बनाएं तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, सवाल छूट जाएंगे, एग्जाम में हम फेल भी हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, ट्रिक भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है बाबू, देखिए ध्यान से। ट्रिक क्या है, क्योंकि ये संख्याएं 100 से छोटी है ना, देखना है कि यह 98 100 से कितना छोटा है। 98 100 से कितना छोटा है? कितना छोटा है बाबू? 2 छोटा है। ठीक है, 98 100 से 2 छोटा है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा आराम से। 98 100 से 2 कम है। ठीक है, तो एक चीज याद रखिए कि ये जो संख्याएं 100 से छोटी है, जितना कम होंगी उतना का वर्ग कर देना है। समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं ना? जितना छोटी होंगी उतना का क्या कर देना है बाबू? वर्ग कर देना है। ठीक है, देख लीजिए, जैसे कि 98 100 से 2 कम है ना, तो 2 का वर्ग कर देंगे तो कितना होगा? 4। तो जब भी हम लिखेंगे ना, 2 डिजिट में लिखेंगे, 2 अंक लिखना बहुत जरूरी होता है। तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना? 4। तो 4 तो अकेले संख्या होगी ना, इसके साथ एक 0 लगा देंगे। समझ में आया ना? यानी यहां हम लिखेंगे 0 4। 0 4 क्यों लिखा? 100 से 98 2 कम है, 2 का वर्ग कर दिया 4। 2 डिजिट में लिखना है, इसलिए 0 4 हमने लिख दिया। यहां तक समझ में आया? अब जितना ये कम है, 100 से 2 कम था ना जी, इस 2 को हम इस 98 में से घटा देंगे। समझे? मतलब जितना कम रहेगा ना, उतना दी गई संख्या में से घटा देंगे। 2 कम है 100 से, ये 98,
तो 98 में से कितना घटाएंगे? कितना होगा? 96। तो थोड़ा सा आप देखिएगा, 9604 9604 आ रहा है आंसर। तो इन शॉर्ट कम समय में इसको ऐसे बना लेंगे। अब तो समझ में आ गया होगा ना। अब इसको तो आसानी से हम बना सकते हैं। आइए थोड़ा सा इसको भी देख लिया जाए। जैसे ये 97 का वर्ग हमको निकालना है, तो ये 100 से कितना कम है? 3 कम है। ठीक है जी। तो 3 का क्या करेंगे? वर्ग। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 09 लिखेंगे क्योंकि डबल अंक यहाँ लिखना है जी, 2 डिजिट में लिखना है, तो 09 लिख दिया। और 97 जो है 100 से 3 कम है ना जी, तभी 97 में से 3 क्या करेंगे? हटा देंगे। कितना होगा? 9409 इसका वर्ग हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा होगा? यहाँ देखिए, इसको भी एक ठो देख लेते हैं। 95 जो है 100 से कितना कम है? 5 कम है। तो 5 का वर्ग कितना होगा? 25। तो यहाँ 25 लिख देंगे। ठीक है जी। अब देखिए ये 25 डबल अंक में है, यहाँ 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे? अब 95 में से 5 माइनस करेंगे। कितना हो जाएगा जी? 90। तब 90 यानी 9025 95 का वर्ग हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा? ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको जरूर बनाइएगा, है ना। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको फायदा करेगा। ठीक है बाबू। अब आइए, अब आपको हम बताते हैं 100 से बड़ी संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना होगा 102 का वर्ग, क्या जी? 103 का वर्ग निकालना है। मान लेते हैं कि 105 का वर्ग निकालना है। सो हम ऐसे 100 से बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालना है। ठीक है। क्या करेंगे हम? सेम रूल यहाँ जो किए हैं ना, यहाँ हम वही काम करेंगे। यहाँ घटाए थे तो यहाँ पर क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, मतलब जोड़ेंगे। 102 को इस तरह 102 गुणे 102 लिख सकते हैं ना जी। जैसे 98 गुणे 98 लिखे हैं, तो उसको भी हम लिख सकते हैं। कितना? 102 गुणे 102 मल्टीप्लाई करके उसका आंसर वहां लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए, लेकिन उतना काम करने की कोई जरूरत नहीं है। गुणा आपको आता है ना। परीक्षा में इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, है ना। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इन शॉर्ट कम समय में बनाना है, तो ये विधि, ये तरीका आप याद रखिएगा। 102 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो 2 का वर्ग कर देते हैं। कितना आएगा? 4। तो 2 अंक में लिखना है, इसीलिए हमने 04 लिख दिया। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि यह 102 100 से 2 ज्यादा है, क्या बाबू? तो इस 102 में उस 2 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा बाबू? 100। यही क्या होगा आपका आंसर? जांच कर लीजिए। 102 में 102 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना के 4, 0 2 1 2, ये क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो जाएगा? 2 0 1 4 0 4 0 1। देख लीजिए तो आ रहा है। आसान है ना। समझ में आ गया होगा? इसको एक ठो देख लेते हैं। जैसे 103 जो है 100 से कितना अधिक है? 3 अधिक है ना। तो इस 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 9। 09 लिख देते हैं, क्योंकि डबल अंक में लिखना है, और 9 अकेले आएगा तो उसके साथ 0 आएगा। अब 103 में कितना जोड़िएगा? 3, क्योंकि 3 अधिक है तो 3 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये बन जाएगा ना। बना लीजिएगा ना। तो इस तरह से बहुत सारे संख्याओं को लिखकर आप आराम से इस विधि से बनाइएगा, है ना। और कहीं भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स है आपके लिए, आप उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।